अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव हुए जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने भारी मतों से जीत हासिल की और अब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति होंगे। लेकिन ट्रंप की जीत के बाद महिलाओं में खौफ है और इसलिए महिलाओं के बीच बर्थ कंट्रोल पिल यानी गर्भ निरोधक दवाओं की मांग तेजी से बढ़ गई है। इसके अलावा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन यानी आपातकालीन गर्भ निरोधक दवाओं की भी मांग तेजी से बढ़ रही है। अमेरिकी अखबार यूएसए टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक इन दवाओं को बनाने वाली कंपनी विस्प ने बताया कि 5 से 7 नवंबर के बीच इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन दवाओं की बिक्री में 1000% की बढ़ोतरी हुई है। इस दौरान इन दवाओं को खरीदने वालों की संख्या में 1650% की बढ़ोतरी देखी गई। इसके अलावा अबॉर्शन की दवाओं की सेल में भी 600% की बढ़ोतरी देखी गई है। अब सवाल ये है कि आखिर ट्रंप की जीत के बाद इन दवाओं की डिमांड क्यों बढ़ गई है। दरअसल ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद महिलाओं में इस बात का डर है कि उनके अबॉर्शन राइट्स और सख्त हो जाएंगे, क्योंकि ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान अबॉर्शन राइट्स खत्म करने का समर्थन किया था। वो भी तब जब साल 2022 में अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने अबॉर्शन राइट्स को खत्म कर दिया था। उस समय ट्रंप ने इस फैसले का समर्थन किया था। अब महिलाओं को इस बात का डर है कि ट्रंप सरकार के आने से उनके अबॉर्शन राइट्स पर असर पड़ सकता है। चुनाव के एक सर्वे में यह पाया गया कि 50% से अधिक महिलाएं इस बात को लेकर चिंतित हैं कि उन्हें सुरक्षित गर्भपात और उससे जुड़ी स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल पाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक महिलाएं उन राज्यों में जाने पर विचार कर रही हैं जहां अबॉर्शन से जुड़े कानून आसान हैं। इसके तहत उन्हें आसानी से अबॉर्शन से जुड़ी सेवाएं मिल सकती हैं। इस बीच कई कंपनियां टेलीमेडिसिन और ऑनलाइन सर्विस के जरिए महिलाओं को घर पर ही बर्थ कंट्रोल पिल मुहैया करा रही हैं। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो अमेरिकी इतिहास में कई बार अबॉर्शन बैन हो चुका है। साल 1880 तक अमेरिका में अबॉर्शन करवाना कानूनी था, लेकिन साल 1873 में अमेरिका में अबॉर्शन की दवाओं पर बैन लगा दिया गया था। साल 1900 तक लगभग सभी राज्यों में अबॉर्शन बैन हो गया। हालांकि प्रेगनेंसी से मां की जान को खतरा होने पर ही अबॉर्शन किया जा सकता था। 1960 के दशक में महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए आंदोलन शुरू किया। 1969 में नोर्मा मैककार्वी ने अबॉर्शन के कानून को चुनौती दी थी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने अमेरिका में अबॉर्शन को लीगल कर दिया। लेकिन 24 जून 2022 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया। इसके बाद महिलाओं को अबॉर्शन के लिए मिली संवैधानिक सुरक्षा भी खत्म हो गई और उस समय ट्रंप ने भी इस फैसले का समर्थन किया था। हालांकि कई महिलाओं ने उस समय भयानक प्रदर्शन किया था ताकि उन्हें उनके राइट्स मिल सके। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।